बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद। बैठ जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज जी। वैसे तो मेरा गला बैठा हुआ है पिछले 3 दिन से, फिर भी जब बताया गया कि यहाँ कार्यक्रम है तो मैंने तय किया कि मैं जरूर आऊंगा। 2 वजह थी आने की, और जब आ रहे थे गाड़ी में तो अभी एक और मनहूस खबर पता चली। उत्तर प्रदेश में एक 5 लोगों का परिवार था, आत्महत्या कर ली, कारण वही था कर्जा। हर दिन हमारे बीच में हमारे साथी जिन्होंने कार्यक्रम किया, विजय भाई हैं, उनके बारे में भी शायद आपको पता होगा कि वो आत्महत्या करने की बिल्कुल स्टेज पर पहुंच गए थे। हमारी टीम से संपर्क हो गया किसी तरह से, हमारी टीम उन्हें बचा पाई, आज वो हमारे बीच में हैं। और उन्होंने तय किया कि मैं इस एरिया में किसी भी व्यक्ति को कर्जे के कारण कोई गलत कदम नहीं उठाने दूंगा। मैं आप सबसे हाथ जोड़ के एक विनती करने आया हूं, कर्जा हो गया है तो कोई गलत कदम मत उठाइए। आप कर्जे की दलदल में फंसे, इसमें आपकी गलती नहीं है। इसके लिए सरकार की गलत नीतियां जिम्मेदार हैं, और सरकार की गलत नीतियों की सजा अपने आप को मत दीजिए। जैसा राजीव जी ने कहा, हरप्रीत जी ने कहा, नोटबंदी आपने नहीं करी, लॉकडाउन आपने नहीं लगाया, जीएसटी आपने नहीं लगाया, जो काम आपने नहीं किया उसकी सजा आपको नहीं मिलनी चाहिए। अब सवाल यह उठता है किसने किया है और सजा किसे मिलनी चाहिए। नोटबंदी किसने करी? सरकार ने करी। जीएसटी किसने लगाया? सरकार ने लगाया। लॉकडाउन किसने लगाया? सरकार ने लगाया। आधी रात को आकर के 8 बजे कोई बोल देगा कल से सब कुछ बंद हो जाएगा, उसने सोचा ही नहीं कि आम इंसान का घर कैसे चलेगा, वो घर से बाहर कैसे निकलेगा, और वो कमाएगा नहीं तो बच्चों को खिलाएगा क्या। और हुआ क्या? पुलिस वालों ने, प्रशासन ने जगह जगह लोगों को रोकना शुरू करा, लोग घर में बैठे रहे, जो घर में जमा पूंजी थी वो खर्च कर दी, उसके बाद रिश्तेदार से लेना शुरू किया, यहां से लिया वहां से लिया, और कर्जे की दलदल में फंस गए। अब कमाई का कोई साधन नहीं है या कमाई कम है, और कर्जे वाला कर्जा भी मांग रहा है, इज्जतदार आदमी क्या करे। कर्जा एक ऐसी बीमारी बन गया है कि कहा भी ना जाए और सहा भी ना जाए, ना किसी से कहा जा रहा है और ना सहा जा रहा है, और कोई सुनने को तैयार नहीं है। समस्या ये सुनेगा कौन, किससे जाकर कहें। और मैं कड़वी बात बता रहा हूं, मेरी बहनें माताएं बैठी हैं, अगर आपके रिश्तेदार को पता चल जाए आप कर्जे में हो, रिश्तेदार बात तक नहीं करते। रिश्तेदार को यह लगने लगता है कहीं ऐसा ना हो जाए पैसा ना मांग ले, रिश्तेदार बुलाना बंद कर देते हैं। मैं दर्द जानता हूं। और बड़े बड़े अमीरों का 15 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्जा राइट ऑफ किया गया, उनको राहत दी गई। आपने सुना होगा जी न्यूज एक न्यूज चैनल है, उसके मालिक है सुभाष चंद्रा। उनके ऊपर लोन था लगभग 48,000 करोड़ का, उसमें से 37,000 करोड़ रुपए माफ कर दिया गया। यहां कोई महिला, कोई बहन, कोई भाई ऐसा है जिसके ऊपर 1,000 करोड़ रुपए का कर्जा है? 100 करोड़ रुपए का कर्जा होगा? 50 करोड़ का होगा? 2 करोड़ का होगा? कितना कर्जा है? 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 2, 4, 5 लाख। तो जब अमीरों का 37,000 करोड़ रुपए माफ हो सकता है, तो क्या तुम्हारा 2, 4, 5 लाख माफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ऐसे नहीं, आवाज आनी चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ, तो बस नरेंद्र मोदी जी को यही बात बतानी है कि आप अमीरों का माफ करते रहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अमीरों का माफ करते हैं वैसे ही गरीबों का भी माफ कर दो, और किसी नियम से ही तो करा होगा ना। सुभाष चंद्रा का लोन माफ करा, कोई नियम होगा ना। हमें नहीं पता, हम पढ़े लिखे नहीं है ज्यादा भाई। जिस नियम कानून से उनका माफ करा, उसी नियम कानून से हमारा भी माफ कर दो। और अभी ये राइट टाइम है, बिल्कुल सही समय। चुनाव आने वाला है, नेता तुम्हारे यहाँ आएंगे दरवाजे पर, वोट मांगने आएंगे। एक ही बात कहना, जो हमारा कर्जा माफ करेगा हम उसे वोट देंगे, और जो कर्जा माफ नहीं करेगा हम उसे वोट नहीं देंगे। बस इतना बोल देना, बता देना। हमारे सर आए थे, वो कह रहे हैं कि भैया पहले कर्जा माफ करो। अगर कर्जा माफ करोगे, चाहे वो केजरीवाल की पार्टी हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे बीजेपी हो, हमें कोई मतलब नहीं। तुम अमीरों का माफ करते हो, गरीबों का कब करोगे? गरीबों का भी कर दो।
और क्या करना है, दो काम करने हैं। पहला काम तो तुमने उनसे सवाल करना है, दूसरा मैं तुम्हारे मोहल्ले में आ गया, अब तुम्हारी गली में तो नहीं आ सकता ना। तुम्हें क्या करना होगा, अपनी गली मोहल्ले में हर एक को बता दो कि जब भी कोई व्यक्ति आपके यहां वोट मांगने आए उससे एक ही सवाल करना, कर्जा माफ करेगा तो वोट देंगे, नहीं तो वोट नहीं देंगे। क्योंकि नेताओं की एक ही नब्ज है, इनकी नब्ज वोट में ही दबी हुई है। उनको बोलना हम वोट नहीं देंगे, कर्जा माफ कर। हाँ, पैर भी पकड़ेंगे। और तीसरा काम क्या करना, तीसरा काम करना, तुम्हारे ऊपर कौन सा कर्जा है वो लिख कर रखना, क्योंकि जब भी करेगी करना पड़ेगा सरकार को। क्योंकि देखो आज हमारे साथ 15 लाख परिवार जुड़े हैं, और ये परिवार, एक एक परिवार, यहां जितने लोग बैठे हो ना, एक एक परिवार 100-100 वोट डलवा सकता है, उनके खिलाफ भी डलवा सकता है, उनके पक्ष में भी डलवा सकता है। ये सरकार को पता है कि अगर 15 लाख परिवार इकट्ठे हो गए तो 15 करोड़ वोट हमारे खिलाफ हो जाएंगे। तो तुमने क्या करना है, तुमने यही बोलना है कि भैया हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं है, हमारी किसी नेता से कोई रिश्तेदारी नहीं है, हमें तो कर्जा माफी चाहिए, जो हमारा कर्जा माफ करेगा हम उसका साथ देंगे। वैसे तुम्हारी लड़ाई लड़ने के लिए मैंने प्रधानमंत्री कार्यालय को जानकारी दे दी है, वित्त मंत्रालय को जानकारी दी हुई है, और अभी जैसा आनंद जी ने बताया 12 मार्च को, इसी महीने की 12 तारीख को सुप्रीम कोर्ट, जो सबसे बड़ी अदालत है, उसमें भी हमने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है तुम्हारी कर्जा माफी के लिए। जिन लोगों ने साइन नहीं करे हैं वो लोग साइन कर देना, ताकि जब सुप्रीम कोर्ट में केस होगा तो साइन होंगे हमारे पास, तो बता पाएंगे इतने लोग हमारा साथ दे रहे हैं। बाकी मैं आपकी लड़ाई लड़ रहा हूं, मेरी पूरी टीम आपकी लड़ाई लड़ रही है। अभियान पूरी तरह निःशुल्क है, किसी को 1 रुपया भी नहीं देना। पैसा तो नहीं लिया तुम में से किसी से? भाई पैसा तो नहीं लिया है? नहीं, इन्होंने, इनमें से किसी ने पैसा तो नहीं लिया आपसे? हाँ, पैसा कोई लेगा भी नहीं। और अगर कोई पैसा मांगे के नाम पर, ट्रेनिंग के नाम पर, अगर कोई पैसा मांगे तुरंत पुलिस, वो हमारा आदमी नहीं हो सकता। अगर कोई बोले फॉर्म भरने का पैसा लगेगा, तुरंत बोलना सर आए थे, सर ने मना किया था, पैसा नहीं लगता, तू पैसा मांग रहा है, हम पुलिस में कंप्लेंट करेंगे तेरी। चाहे कोई भी व्यक्ति हो। देखो मैं किसी को जानता नहीं हूं, यहां पर पता चला कोई मेरा नाम लेकर के, कर्जा माफी का नाम लेकर के, फॉर्म भरवाने का नाम लेकर के आपसे 10 रुपए, 5 रुपए, 1 रुपया भी मांगे तो मना कर देना, पैसा नहीं देंगे। और मैं आपकी लड़ाई लड़ रहा हूं, फ्री में लड़ रहा हूं, और मैं आपसे वादा करके जा रहा हूं, आप सबका पूरा कर्जा माफ करवाया जाएगा। जब तक कर्जा माफ नहीं हो जाता हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे, हम जरूर सफल होंगे। और मैं पूरे एरिया में, पूरी दिल्ली में जा रहा हूं, पूरे देश में जा रहा हूं। अभी मैं गुजरात में गया, वहां व्यापारियों से मिला, महिलाओं से मिला। कोई भी रिकवरी वाला, कोई भी बैंक वाला, आपने किसी से किस्त ली हुई है, बैंक से ब्याज से पैसा लिया हुआ है, अगर कोई गाली गलौज करे, अगर कोई बदतमीजी करे, हाँ, तो ये जो मोबाइल फोन है तुम्हारा, इसको हथियार की तरह इस्तेमाल करना, वीडियो बनाना, हमारी टीम को भेज देना, हम उसे जेल भेज देंगे। वो कोई आपको परेशान नहीं कर सकता है। करे। और जैसा अभी हमारी आंटी कह रही है कि रात दिन परेशान करते रिकवरी वाले, अगर कोई सुबह 8 बजे से पहले आपके घर आता है और शाम को 7 बजे के बाद आता है, कुछ नहीं करना, तुरंत उसको घर के अंदर बुलाओ, अंदर से दरवाजा बंद कर लो और पुलिस को बुला लो, चोर घुसाया हमारे घर में। क्योंकि आरबीआई की गाइडलाइंस है, सबसे बड़ा बैंक जो है भारत का, वो ये कहता है कि सुबह 8 बजे से पहले किसी के घर नहीं जा सकते रिकवरी के लिए, शाम को 7 बजे के बाद नहीं जा सकते, और जब रिकवरी के लिए आएगा तो उससे 3 सवाल करना। सबसे पहला सवाल, आई कार्ड दिखाओ। तुम्हें कैसे पता वो बैंक वाला है? चोर भी तो हो सकता है। तुम्हें कैसे पता वो रिकवरी वाला है? उससे बोला आई कार्ड दिखा। भैया हमारे सर आए थे, हम पढ़े लिखे नहीं है ज्यादा, बट हमें पता आई कार्ड होगा तेरे पास, आई कार्ड दिखा। ज्यादातर जो नकली रिकवरी वाले हैं उनके पास आई कार्ड नहीं होता, वो भाग जाएगा तुरंत। अगर आई कार्ड दिखा दे तो दूसरी चीज मांगना, DRA लिख लेना है। DRA का सर्टिफिकेट होता है। अगर DRA याद ना रहे तो उसको बोलना रिकवरी सर्टिफिकेट दिखा। अगर तूने रिकवरी की ट्रेनिंग ली होगी तो तेरे पास सर्टिफिकेट होगा। जिन्होंने ट्रेनिंग ली होती है वो गाली गलौज बदतमीजी नहीं कर सकती। तीसरी चीज, आपके घर आने का विजिटिंग लेटर। भाई बैंक में 100 कर्मचारी हैं, सारे के सारे आपके घर थोड़े आ जाएंगे। कौन आएगा? जिसे ऑर्डर मिलेगा। और ऑर्डर कैसे मिलेगा? रिटर्न में मिलेगा। उसके पास लेटर होना चाहिए कि आपके घर आने का उसको ऑथोराइज किया गया।
अगर कोई बिना लेटर के आता है, बिना आई कार्ड के आता है, बिना डीआरए वाला आता है, उन सबको जेल भेजा जाएगा। अभी ऐसी बहुत सारी कंपनियां बंद कराई हमने। हमारे यहाँ कई जगह गांव में सुनने को मिल रहा है, बहनों के साथ, हमारी बेटियों के साथ, उनको किस्त जब नहीं भर पाती हैं तो उनको बुलाते हैं कि आ जाओ हमारे यहाँ काम कर लो, और उनको गलत काम में डाला जाता है। अगर कोई आपको कहीं ले जाने को कहे, कहीं बोले कि आप यहाँ ऑफिस आ जाओ, वहां आ जाओ, कहीं नहीं जाना। और अगर ज्यादा परेशान करता है, हमारी टीम के नंबर लेकर के रखो, तुरंत हमारी टीम के साथी को बुलाना, हमारी महिला साथी उनको बुलाना, वो आपकी मदद करेंगे। मैं आपकी लड़ाई लड़ रहा हूं, मेरी पूरी टीम आपकी लड़ाई लड़ रही है। मैं आप हाँ नंबर देकर जाएंगे आपको। हमारे यहाँ के विजय जी हैं, इनके पास तो नंबर है, इनका नंबर आपके पास होगा ही, बाकियों के भी नंबर ले लो भाई, नंबर दे देना जो यहाँ के हैं। आनंद जी का नंबर आपके पास जरूर होना चाहिए। वो लड़का क्या है, नवीन, ये नवीन है, ये लड़का यहाँ का इंचार्ज है इस विधानसभा का पूरी, इससे इसका नंबर लेकर के रखना। अगर इसका नंबर आपके पास होगा तो ये हमारी टीम से डायरेक्ट संपर्क करा देगा। और भी साथी हैं जो यहाँ काम कर रहे हैं वॉलंटियर के रूप में, उनके नंबर भी ले सकते हो। मैं आपकी लड़ाई लड़ रहा हूं, समय जरूर लग रहा है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है जैसे बड़े बड़े अमीरों का कर्जा माफ होता है, आम जनता का भी कर्जा माफ होगा। या तो सुप्रीम कोर्ट से करवाएंगे या फिर सरकार से करवाएंगे, और अगर सरकार नहीं करेगी तो ऐसी सरकार लेकर के आएंगे जो सबसे पहले जनता का कर्जा माफ करेगी, वरना इनको हटाना पड़ेगा। और अगर किसी के पास प्राइवेट कर्जा है, जैसे बहन जी ने कहा, मान लो आपने किसी रिश्तेदार से लिया, किसी जानकार से ले लिया, किसी फाइनेंस वाले से ले लिया, कोई भी कर्जा हो, जब कर्जा माफ होगा तो आपको भी बुलाया जाएगा और जिससे लिया गया उसको भी बुलाया जाएगा। नियम समझो, कर्जा माफी का नियम क्या होता है। मान लो आपने इनसे पैसा लिया, अब इनका तो कर्जा माफ हो गया, आपका मर गया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना, गलत बात है। तो मदद करिए उन्होंने। तो क्या होता है नियम यह होता है, जब बैंक से इन्होंने माफी के लिए आवेदन करा, सरकार इन्हें भी बुलाएगी, इन्हें भी बुलाएगी। इनसे पूछिए कितना पैसा है, इन्होंने कहा 2 लाख रुपए। इनसे पूछेगा आपने कितना दिया, कहते 2 लाख रुपए। इनका लोन माफ हो जाएगा और इनके 2 लाख रुपए सरकार दे देगी। यानी जब लोन माफ होता है तो किसी का पैसा मरता नहीं है। जब बैंकों का भी लोन माफ होता है, तो जैसे आपने सुना किसानों का लोन माफ किया गया, तो जब किसानों का लोन माफ किया, तो अगर किसानों का लोन माफ कर दिया और बैंक को पैसा ना मिले तो बैंक डूब जाएगा। तो सरकार क्या करती है, किसानों का तो माफ कर देती है और बैंक को पैसा दे देती है। तो अगर आपने किसी रिश्तेदार से लिया, किसी जानकार से लिया, किसी प्राइवेट बंदे से लिया, कोई साहूकार है जो ब्याज पे पैसा देता है, उसको भी बताना भैया पैसा मरेगा नहीं तेरा, अगर हमारा कर्जा माफ हो गया तो तेरा पैसा सरकार तेरे को दे देगी, तू भी खुश हम भी खुश। तो इसमें किसी का नुकसान नहीं है। फिर भी कोई दिक्कत है, परेशानी है, कोई नोटिस आया है, बैंक का नोटिस हो, कोर्ट का नोटिस हो, वकील का नोटिस हो, तो भी घबराना नहीं है। नोटिस कोई फांसी का फंदा नहीं है। नोटिस का मतलब क्या है, नोटिस का मतलब यह है आप पैसा नहीं चुका पा रहे हैं, वो आपसे जानकारी मांग रहा है क्यों नहीं चुका पा रहे। अगर नोटिस का जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो घबराना मत, हमारी टीम से संपर्क कर लेना, हमारी टीम फ्री में आपके नोटिस का जवाब भी दिलवा देगी। मैं आपकी लड़ाई लड़ रहा हूं, मैं कोशिश करूंगा आपका कर्जा माफ हो जाए, और अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं। जो हमने एक नारा दिया है जनता की कर्जा मुक्ति के लिए, वही नारा, नोटिस दिखा देना कौन सा है, नोटिस दिखा देना कौन सा है, कर लेंगे उसको। जो नारा मैंने रामला मैदान से भी दिया था, जगह जगह जाकर हम नारा दे रहे हैं। मैं कहूंगा जनता का कर्जा माफ, आप कहेंगे करना पड़ेगा। जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा, ऐसे नहीं, जोश के साथ, जनता का कर्जा माफ, जनता का कर्जा माफ, जनता का कर्जा माफ, जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा। और कोई विकल्प नहीं है नेताओं के पास। और सारे नेता कान खोल के सुन ले, हम जनता की कर्जा मुक्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं। कर्जा मुक्ति लाना है, जनता को बचाना है, ये नारा भी हमने दिया है। तो मैं बोलूंगा कर्जा मुक्ति लाना है और आप कहेंगे जनता को बचाना है। कर्जा मुक्ति लाना है, कर्जा मुक्ति लाना है, कर्जा मुक्ति लाना है, कर्जा मुक्ति लाना है, जनता को बचाना है। जनता को बचाने की लड़ाई है। एक एक व्यक्ति को, एक एक महिला को, एक एक व्यापारी को, एक एक हमारे देश के नागरिक को बचाने की लड़ाई है। मैं आपकी लड़ाई लड़ूंगा, पूरी टीम आपकी लड़ाई लड़ी। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।